यस बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किए थे। एरर का मतलब हो गया अनइंटेंशनली कुछ अकाउंट्स पे गलती हो गया, उसको ठीक करना। पूरे एरर्स को हम लोग ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे, क्लरिकल एरर और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर में ओमिशन, कमीशन और कॉम्पेंसेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब पीएल का आइटम को बैलेंस शीट और बैलेंस शीट का आइटम को पीएल बना दिया। जो आइटम को लिखा ही नहीं, आधा लिखा, ओमिशन बोलते, और दो एरर एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, कॉम्पेंसेटिंग, बाकी का सारा गलती को बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। कौन से एरर से ट्रायल बैलेंस मिलता है नहीं मिलता है वो वैसे ध्यान नहीं रखना, ऐसे ध्यान रखना कि एक अकाउंट में गड़बड़ हो गया। कितना अकाउंट पे? एक अकाउंट में गड़बड़ हो गया तो आपका ट्रायल बैलेंस लंगड़ा हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। वो पार्शियल ओमिशन भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है। कॉम्पेंसेटिंग और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल पे नहीं आएगा, वहाँ पे प्रॉपर एंट्री होता है, तो कमीशन पे ही आता है बेसिकली बेटा। अब हम लोग ठीक कर लेंगे अकाउंट्स। गलती हुआ है, आपका ज़िंदगी भर आपका काम ही है ठीक करना। कब ठीक करते हैं आप लोग अकाउंट्स? क्लाइंट के लिए 3 स्टेजेस है। एक छोटे छोटे बिजनेस है, ट्रांजेक्शन्स कम है, बैठे रहते अकाउंटेंट चल चेक कर ठीक कर, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस। और दूसरा है बेटा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट। यही नॉर्मल मिलता है आपको, ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के पहले। और लास्ट है बेटा स्टेज 3 आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर लिख दिया या आफ्टर फाइनल अकाउंट लिख दिया या आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट लिख दिया, स्टेज 3। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, हम लोग फेमिलियर होते हैं स्टेज 2 के साथ ज़्यादा। पेपर में कभी कभी स्टेज 3 भी पूछा जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता है, वो स्टेज 2 ही कर देते हैं। तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन में एक ही बात ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेज पे पूछा है। क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग लाइन पे या लास्ट लाइन पे लिखा रहता है, आपको ध्यान देना है। अब हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, उसके पहले कुछ बेस क्लियर होना चाहिए। तो बेस क्लियर में शायद मैंने एक पॉइंट लिखाया होगा, अगर ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बनाया है, ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बनाया है और एक अकाउंट में गड़बड़ होता है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तो वी यूज सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी लिख देते हैं और रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। लिखवा दिए थे क्या? 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा आपको रिवाइज करना है। फर्स्ट पॉइंट डन। स्टेज 1 पे नहीं दिखेगा, स्टेज 1 पे सस्पेंस नहीं दिखेगा क्योंकि स्टेज 1 तो बिफोर ट्रायल बैलेंस है। स्टेज 2 पे सस्पेंस दिखेगा, स्टेज 3 पे जब ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, यानी एक अकाउंट में गड़बड़ है तो टैली नहीं हुआ, तो आपको सस्पेंस अकाउंट डालना है और जब ठीक करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट कैंसिल। तो क्या स्टेज 1 में कभी सस्पेंस अकाउंट दिखेगा? नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना। स्टेज 2 या 3 में दिखेगा। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं लिखे थे। पॉइंट नंबर 2, 3 पॉइंट होगा बेसिक पॉइंट, फिर उसके बाद मेरा एग्जाम्पल शुरू होगा और ये चैप्टर 90% एग्जाम्पल से ही ख़त्म हो जाता है। आसान चैप्टर है बट बेस पकड़ना है बेटा। रेक्टिफिकेशन हम लोग स्टेज 1 पे भी करते हैं, स्टेज 2 पे भी करते हैं, स्टेज 3 कोई भी स्टेज पे कर सकते हैं। स्टेज 3 आफ्टर फाइनल अकाउंट, स्टेज 3 आफ्टर फाइनल अकाउंट, इसका मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे करते हैं स्टेज 3, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे करते हैं। दैट इज 2020 का कुछ एरर है तो हम लोग फाइनल अकाउंट बना लिए, 20 का एरर से ही बना लिए, प्रॉफिट लॉस वगैरह बना लिए, चेक नहीं किया, हड़बड़ी था। अब इसको जाके ठीक करेंगे 2021 पे। जब हम लोग अकाउंट्स ठीक करेंगे 21 पे जाकर
लेकिन है कौन सा साल का गड़बड़? 2020 का। लेकिन ठीक करेंगे 21 में जाके, करेंगे ना? तो 20 का आइटम 21 में जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है 20 का कोई एक्सपेंसेस या इनकम, अकाउंट्स में तो यही होता है ना, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज, 4 ही होता है। तो बेटा एसेट्स और लायबिलिटीज 2020 का 21 में आएगा। 2020 में ये फर्नीचर था, 21 में भी फर्नीचर आएगा। 2020 में ये एसी था, 21 में भी आएगा। 2020 में पीयूष से पैसा पा रहे थे, नहीं दिया तो 2021 में भी ले लेंगे। ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे साल खत्म पैसा खत्म। तो 2020 में कैमरा था, 21 में भी आएगा। लेकिन 2020 का एक्सपेंसेस इनकम 21 में नहीं दिखाते हैं। 2020 का इस साल का इनकम एक्सपेंसेस कभी भी नेक्स्ट ईयर नहीं दिखाते। ये फर्नीचर इधर से उधर जाएगा बैलेंस शीट पे, बट इस साल का एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, ट्यूशन फी इसी साल का इनकम एक्सपेंसेस है, इसी साल के पीएल पे आएगा। वो 2020 का आइटम कभी भी 2021 में नहीं आता है। अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बनता है और ये करंट ईयर का इनकम करंट ईयर पे आएगा, करंट ईयर का एक्सपेंसेस करंट ईयर पे आएगा। 20 का इनकम एक्सपेंसेस 21 में नहीं आ सकता है। बट हम लोग रेंट दिखाना छूट गया था 2020 पे, अब 21 में ठीक करेंगे तो 21 में रेंट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 2020 का इनकम एक्सपेंसेस 2021 में नहीं दिखा सकते, बस यही पॉइंट है। सर 2020 का इनकम एक्सपेंसेस कहां चला गया? 2020 के पीएल में चला गया इनकम एक्सपेंसेस, और आपने तो पीएल बना ही लिया आफ्टर फाइनल अकाउंट। अब क्या करेंगे सर? अब आ गया, अगर इस साल रेंट आ गया, सैलरी आ गया, तो रेंट सैलरी के जगह हम लोग लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टेज 3 में काम करेंगे, कोई इनकम एक्सपेंसेस आ गया तो 2020 का इनकम एक्सपेंसेस 21 में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो तो 2020 के ही ट्रेडिंग पीएल पे आएगा, और ट्रेडिंग पीएल तो आप बना लिए, फिर से बनाएंगे, इसीलिए पीएल नहीं बोलते, पीएल एडजस्टमेंट। पीएल नहीं बोलते, पीएल एडजस्टमेंट। ये बात है। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 में थोड़ा देर में लिखाऊंगा, ये लिखाऊंगा कि स्टेज 3 में रेक्टिफिकेशन करेंगे, इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी रिप्लेस बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बस बात इतना ही है। इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी रिप्लेस बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि वो 2020 के ट्रेडिंग पीएल में जाएगा। सर 2020 का ट्रेडिंग पीएल बन गया, फिर बनाएंगे। जितना प्रॉफिट आया था आने दो, 1-2 आइटम हम लोग डालेंगे, जो प्रॉफिट आया था वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अरे लास्ट ईयर का प्रॉफिट आया था, उसमें 1000 का खर्चा नहीं दिखाए थे, तो अब हम लोग खर्चा दिखा देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अरे लास्ट ईयर एक इनकम दिखाना भूल गए थे, कोई बात नहीं, अभी इनकम दिखा देंगे तो लास्ट ईयर का इनकम बढ़ जाएगा। बात तो एकदम सीधे से ही है कि इनकम एक्सपेंस विल बी रिप्लेस बाय पीएल एडजस्टमेंट, बट ये समझा रहा हूं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो डन। स्टेज 3 में, स्टेज 3 में किस पे? 3 में ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू अकाउंट विल बी रिप्लेस बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे वन मैन का बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो मालिक के कैपिटल में चला जाता है, पीयूष मनीष पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस होगा तो दोनों के कैपिटल में जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू अकाउंट। बस इतना ही है, लेकिन बहुत अच्छे बात है, आपको फॉलो करना है, एकदम मानना है। थोड़ा भी नहीं मानोगे तो उला लाला हो जाएगा। इसीलिए मैं पूरा 1.5 घंटा तक मतलब पूरा सिखाते रहता हूँ ये कि बेस स्ट्रांग हो जाए। तो भाई आया दिमाग में सबका? तो नोट नंबर 2, इन स्टेज 3 that is after final account,
In stage 3, that is after final account, expenses and revenue account is replaced by expenses and revenue account is replaced by expenses and revenue account is replaced by profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account. Expenses and revenue account is replaced by profit and loss adjustment account. Full stop. Balance of PL adjustment account is transferred to capital account. Balance of PL adjustment account. Balance of PL adjustment account is transferred to capital account. Balance of PL adjustment account is transferred to capital account. पूछो बेटा, कोई डाउट है? यस संजय भाई। डन। स्टेज 3 अभी हम लोग करेंगे, मिलेगा, हो गया ना। अब बेटा अब तो और डेंजर वाला बात करने जा रहा हूं। बेटा एसी से प्रॉब्लम, आप लोग तो इधर आके फ्लैप डाउन कर दो। अभिषेक बेटा, हाँ आप लोग इधर आ जाओ, थोड़ा साइड आ जाओ। अब बैग को रख दो साइड में, उसको ठंडा होने दो। पानी का बोतल बैग में रख दो, एकदम चिल्ड हो जाएगा। चलो बेटा आओ, देखो बोर्ड पे देखेंगे। बेटा ये जो जर्नल ये जो जर्नल होता है क्लास 11 पे फर्स्ट चैप्टर पे आप सीखते हैं। दो टाइप के जर्नल होता है, एक में जिसमें आप लोग डेबिट क्रेडिट लिखते हैं ना बेटा, और एक डे बुक होता है, डे बुक। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, गिने चुने 2-4 ट्रांजेक्शन्स होता है, एक ही अकाउंटेंट सारा काम कर लेता है, तो ऐसा वाला एंट्री लगाता है, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट क्रेडिट, लिखते हैं ना बेटा। और बड़े बड़े बिजनेस, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स, वहाँ पे डे बुक बनता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक बनेगा। सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स दिखाते हैं, जैसे पार्टी का नाम, ए को बेचा 1000, बी को बेचा 2000, सी को बेचा 3000, फिर ऐसे टोटल करते कितना हो गया बेटा 6000, और फिर पार्टी के अकाउंट में डाल देते, ए के अकाउंट में 1000, बी के अकाउंट में 2000, सी के अकाउंट में 3000, और सेल्स अकाउंट पे डाल देते कितना 6000। दिस इज जर्नल इन केस ऑफ बिग 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 बिजनेस। और फिर छोटे छोटे बिजनेस में हम लोग जो सीखते हैं 11 पे, ए को सामान बेचा तो A2 सेल्स अकाउंट, ये भी जर्नल। तो दोनों जर्नल पे डिफरेंस है बेटा, थोड़ा समझना पड़ेगा। बड़े बिजनेस का बात करता हूँ, बड़े लोग हैं आप लोग, मैंने काम बड़े कर रहे हो, अभी बच्चे हो, बनने जा रहे हो बड़े। ओके, डे बुक, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होने से पहले डे बुक में लिखते, जैसे ए को माल बेचा तो सेल्स डे बुक में जाके ए लिख देंगे 1000, बी को माल बेचा फिर बी लिख कर लिख देंगे 2000, फिर सी को माल बेचा सी को लिख देंगे 3000, और फिर यहीं से देख देख के ए के घर पे डालेंगे 1000, यहीं से देख देख कर बी के घर में डालेंगे 2000, फिर यहीं से देख देख कर सी के घर में डालेंगे 3000, और टोटल डाल देंगे सेल्स अकाउंट पे। डे बुक, ये डे बुक है, यहाँ पहले लिखते, फिर यहाँ से देख देख कर 2 लेजर पे जाएगा,
एक अकाउंट में जाएगा और टोटल कौन सा अकाउंट में, सेल्स अकाउंट पे। इसलिए जो मैं अब बोलने चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। मैंने ए को 1000 का माल बेचा, 1000 का माल बेचा, गलती से 1100 लिख दिया, गलती से डे बुक में कितना लिख दिया, 1100। इसी को देखकर हम लोग ए के अकाउंट में डालेंगे कितना, 1100, और इसी को टोटल करके फिर डालेंगे सेल्स अकाउंट पे। तो बेटा कोई डे बुक में गलती होता है ना, डे बुक में गलती होता है, एकदम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में गलती हो गया, वहां पे गलती हो गया जहां से देख के हम लोग 2 जगह ले जाने वाले हैं, उसी को देखकर 2 अकाउंट पे लिखेंगे। और वहां पे डे बुक में गलती कर दिया तो पार्टी के अकाउंट में भी गलती हो जाएगा और सेल्स के अकाउंट में भी गलती हो जाएगा। तो डे बुक में लिखने में कुछ गलती करेंगे, 2 अकाउंट में गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा है, कितने अकाउंट में, 2 अकाउंट। देखो बोर्ड पे 1000 के जगह गलती से कितना लिख दिया, 1100। 1100 लिखेंगे एक के घर में गलती, और सबको टोटलिंग करेंगे, सेल्स में भी गलती। तो डे बुक में कोई गलती होएगा, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, कैश बुक, बीआर बुक, बीपी बुक। डे बुक में कोई गड़बड़ होगा तो ये दिन, ये पल विजुअलाइज होना चाहिए। अरे ओरिजिनल जगह पे गलती लिख दिया, उसी ओरिजिनल को देख देख कर तो 2 जगह जाएगा, 2 जगह गलती हो जाएगा। कितना जगह, 2 जगह। और कहीं लिख दिया सेल्स अकाउंट में गड़बड़ हो गया, सेल्स अकाउंट, तो फिर अकाउंट बोलेगा तो सिर्फ अकाउंट में ही गड़बड़ हुआ, और सेल्स डे बुक बोल देगा 2 जगह। ये बच्चे 11 में तो समझते ही नहीं है, समझेंगे भी नहीं, और इधर भी नहीं समझते हैं, बहुत तकलीफ पाते। इसलिए ये 3 पॉइंट, ये इसी पे पूरा बेस्ड है रेक्टिफिकेशन, ये 3 पॉइंट पे। ऐसे तो कुछ भी नहीं है, और ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 घंटा भी दे दूं तो मेरे को खराब नहीं लगता है, मेरे को पता है आगे तो आराम ही करने वाला है, और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ तो पूरा आगे रोएंगे। So if there is any mistake in account like sales account, the mistake is only in sales account. If there is a mistake in day book like sales day book, so debit भी गलती, क्रेडिट भी गलती, 2 अकाउंट में गड़बड़। तो लैंग्वेज लिखा रहेगा wrongly recorded in sales account, उसका मीनिंग अलग, wrongly recorded in sales day book, उसका मीनिंग अलग, पूरा अलग। और आप लोग छोटे छोटे बच्चे ध्यान ही नहीं दोगे, लेकिन सेल्स ही तो लिखा है, बाबू सेल्स नहीं है। पीयूष समझ, आज पीयूष सबसे ज्यादा समझे, एकदम सामने एकदम बोर्ड बोले कोई मत देखो हम ही देखेंगे। दैट्स गुड पीयूष। अब if anyone get any problem in today class, please take his number. He will be available 24 hours in your service, right? So अकाउंट में मिस्टेक होगा तो ओनली अकाउंट पे मिस्टेक, और डे बुक में मिस्टेक हो जाएगा तो 2 जगह मिस्टेक। ये बात पकड़ के रखना, क्योंकि अभी तो आएगा, अभी तो चलो अभी तो 40 एंट्री तो मैं ही सिखाऊंगा, उसके बाद पूरा बुक आप सोल्व करोगे। कभी सेल्स अकाउंट पे मिस्टेक लिखा रहेगा, कभी सेल्स डे बुक, दोनों का अप्रोच ही अलग है। कभी परचेज अकाउंट में गलती बोलेगा, कभी परचेज डे बुक, कभी कैश अकाउंट में रॉन्गली रिकॉर्डेड, कभी कैश बुक में। बेटा पूरा जमीन आसमान का फर्क है। 11 भी पढ़ाता हूँ मैं, वहाँ भी बच्चे को इतना मेहनत करता हूँ, समझते ही नहीं डैश, लोग बचपना ही रह जाता है, समझते भी होते तो भूल ही जाते हैं डैश लोग। ये एक डैश है। ओके, तो फिर से पढ़ाया जा रहा है आपको, बस इतना ही है। जोड़ो तो कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ भाई? अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। जोड़ के कितना आया था? तो गड़बड़ का कोई तुम्हारी बाबूजी होता नहीं है। मैं सेल्स बुक को जोड़ने में गलती कर दिया, सेल्स बुक को जोड़ने में गलती कर दिया,
तो ए अकाउंट तो सही है, बी अकाउंट भी, सी अकाउंट भी, और सेल्स अकाउंट गलत है। तो कोई सेल्स डे बुक, कोई डे बुक का टोटलिंग में मिस्टेक किया, किसमें? टोटलिंग में। और आपके दिमाग में डे बुक इतना छपवा दिया ना, डे बुक होगा तो बस सीधे बोलेंगे 2 जगह, फिर हम ही फंसेंगे। तो बेटा और बात सुनो, कोई बुक का टोटलिंग में प्रॉब्लम किया, मैं क्या बोलूं? बोल बेटा कहाँ कहाँ गड़बड़ है अभी? पार्टी अकाउंट में गड़बड़ है, सेल्स अकाउंट में? सेल्स अकाउंट। अब बात हमने रख दिया, ये 3 ही स्तंभ है, मतलब ये आपका बेस है। जो बच्चा इस पे जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना आनंद पाने वाला। बस अभी स्टार्ट करना ही वाला हूँ मैं, वो 40 एग्जाम्पल का शुरुआत, ये बस उसके बाद चैप्टर ही खत्म, इजी चैप्टर है। प्रोवाइडेड ये 3 पॉइंट समझ लो, और एक पॉइंट है आगे बताएंगे। तो बुक में कोई गड़बड़ रहेगा तो 2 जगह गड़बड़ है, लेकिन बुक का टोटलिंग में गड़बड़ रहेगा तो 1 जगह। देख लो, चश्मा ले लो, पावर वाला है। एनीवन वांट चश्मा? जिसको नहीं दिख रहा है आज कौन मांग रहा है? अरे तुमक लागे, चोरी बोलती आओ, अब यहाँ चिपका देते बोर्ड पे, सीधे ही आओ चश्मा लाओ। मजाक कर रहा हूं मैं। तुम्हें साहब पढ़ना नहीं किया, क्या नाम है उसका? वो चश्मा भूल गई क्या भूपाली? वो अपने चश्मा भूल गई क्या? दूसरा से उधारी मांग रही हो? पॉइंट नंबर 3, अरे दे दो खोल के। हार्जी का चश्मा मांग रही है, बुढ़ा वाला चश्मा लेके क्या करोगी? जवान चश्मा ले लो। इफ देर इज मिस्टेक इन अकाउंट, if there is mistake in any one account, if there is mistake in any one account, for example sales account, for example sales account, if there is any mistake in one account that is sales account, it means there is mistake in only one account. It means there is mistake in one account only. It means there is mistake in one account only. अगर किसी एक अकाउंट में मिस्टेक है तो उसी अकाउंट में मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, if there is any mistake in day book, if there is any mistake in day book, if there is any mistake in day book, ब्रैकेट में सेल्स डे बुक, there will be mistake in 2 accounts, there will be mistake in 2 accounts, there will be mistake in 2 accounts, sales account and party account. Sales account and party account. Then अगर सेल्स डे बुक में गलती है तो सेल्स में भी गलती आ जाएगा और पार्टी अकाउंट में भी गलती हो जाएगा। डन बेटा। लेकिन टोटलिंग मिस्टेक होगा, डे बुक का टोटलिंग मिस्टेक होगा तो ठीक है ना, उधर ही लिखे ना उसी पॉइंट पे। इफ डे बुक इज अंडरकास्ट ओवरकास्ट, दैट इज टोटलिंग मिस्टेक। इफ डे बुक इज अंडरकास्ट ओवरकास्ट, if day book is undercast overcast, that is totaling mistake. For example, sales day book undercast, for example sales day book undercast, oblique overcast, ओनली सेल्स अकाउंट में मिस्टेक है, ओनली सेल्स अकाउंट में मिस्टेक है, ओनली सेल्स अकाउंट में मिस्टेक है, ठीक है।
अगर कोई डे बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट होता है तो बोर्ड पे देख लीजिए ना, ओवरकास्ट हो गया, 6,000 रुपया होता है ना, कितना होता है बेटा, लेकिन हमने कितना लिख दिया, तो ज़्यादा लिख दिया। तो ए के घर में भी गलती नहीं हुआ, ए के घर में तो 1,000 गया, बी के घर में भी गलती नहीं हुआ, बी के घर में 2,000 गया, सी के घर में गलती नहीं हुआ, सी के घर में 3,000 गया, बट टोटल किसके घर में जाता है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में गड़बड़ हो गया। डन बेटा, इतना बेस है, इसको आपको हमेशा पढ़ना है। मैं तो इनफैक्ट अभी 4 दिन तो चलेगा ही, क्लासेस तो पढ़ाते ही रहूँगा, आपको भी रिवीजन पे इसी पे ध्यान देना है। अब मैं रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करने जाऊँगा, बट उसके पहले थोड़ा सा और एक बेसिक कंसेप्ट है। जो एरर्स होते, एरर्स हम लोग ठीक करेंगे, ठीक करने के पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि एरर्स है ना नहीं है, कैसा गलती है, तभी तो ठीक करेंगे ना। पहले पता करेंगे ना गड़बड़ क्या है, तब तो ठीक करेंगे। तो जो एरर होता है ना बेटा, वन अकाउंट पे एरर हो सकता है, वन अकाउंट पे, एक अकाउंट पे। आज पूरा वन अकाउंट वाला ही सिलसिला चलेगा। वन अकाउंट पे एरर होता है, इसे कहते हैं वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर, अभी मैं 15-20 एग्जाम्पल वन साइडेड एरर पे समझाऊंगा। और उसके बाद मोर देन वन अकाउंट पे हो सकता है बेटा, मोर देन वन अकाउंट, दैट इज 2 अकाउंट पे, 3 अकाउंट पे, इसको बोथ साइडेड एरर बोलते हैं, बोथ साइडेड एरर, बोथ साइडेड एरर बोलते हैं। सो जो हम लोग को गलती मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि हम लोग एक ही जगह गलती किया है, उसको बोलते हैं वन साइडेड एरर। तो जिसको गलती किया उसको सुधारेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलेगा बोथ साइडेड एरर, दैट इज 2 अकाउंट पे गड़बड़ हो गया, एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट। तो जब 2 अकाउंट में गड़बड़ है तो हमारे जो अकाउंटेंट जी है वो दोनों अकाउंट को ठीक करेंगे, और एक अकाउंट में गड़बड़ होगा तो एक अकाउंट। और जैसे मैं बोलूँ एक अकाउंट में गड़बड़ है, स्टेज 2 से सस्पेंस आ गया, ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। अगर स्टेज 2 में काम कर रहे हैं तो कौन आ गया, सस्पेंस, और ठीक करोगे तो सस्पेंस उड़ी रे, अभी सस्पेंस उड़ी रे आने वाला है। ये लास्ट बेसिक्स है, लास्ट बेसिक से लिख लेते। कितना नंबर पॉइंट, 4-5 हो गया होगा, लास्ट पॉइंट है, ऐसे लिख लेना। एरर्स वन साइडेड या एरर्स अफेक्टिंग वन अकाउंट, एरर्स अफेक्टिंग वन अकाउंट, उसको बोलते हैं वन साइडेड एरर। एरर्स अफेक्टिंग वन अकाउंट, इसे कहते हैं वन साइडेड एरर। एरर्स अफेक्टिंग वन अकाउंट, इसे कहते हैं वन साइडेड एरर। और फिर एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट, एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट, एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट, इसे कहते हैं बोथ साइडेड एरर। चलिए अब हम लोग बेस बना लिए, आपको इतना पढ़ते रहना है तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा रेक्टिफिकेशन का। अब हम लोगों को क्लास 11 का एकदम बेसिक्स, क्लास 11 का बेसिक सेल परचेज रिसीव पेमेंट 4 एंट्री चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चारों एंट्री हम लोग को कहीं कहीं मिल ही गया, कभी सेल रिटर्न चैप्टर में, कभी कहीं कहीं मिल ही गया, तो हम लोग सबको आता है चारों एंट्रीज। अब आज रेक्टिफिकेशन शुरू कर रहा हूँ, अब से फॉर्मल हेडिंग दे देना बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर। आज वन साइडेड एरर ठीक करना सिखाएंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर। बुक का तो जरूरत ही नहीं है बेटा, 3 और 2-3 सेशन, ओनली एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल। बुक तो सारा एक ही दिन में होमवर्क चला जाएगा, 30 क्वेश्चन सब कर लोगे। आइए, एरर्स अफेक्टिंग मोर वन अकाउंट। अब आप लोग बोर्ड पे देखिए किस तरह से काम करते।
रेक्टिफिकेशन हम लोग 3 में से कोई एक स्टेज पे करेंगे। पेपर सेटर बताएगा कौन सा स्टेज पे करना है। नॉर्मली स्टेज 2 पे ही होता है फाइनल अकाउंट के पहले। बहुत हड़बड़ी, अंकित के पास टाइम नहीं है तो फाइनल अकाउंट बना देता है, फिर सिद्धार्थ बेटा बाद में आफ्टर फाइनल अकाउंट ठीक करता है। तो स्टेज 3 होता है। नॉर्मली स्टेज 1 पे ही स्टेज 2 पे ही होता है। स्टेज 1 पे भी होता है, छोटे छोटे व्यापारी रहेंगे, ट्रांजेक्शन्स कम रहेंगे, अकाउंटेंट फ्री रहेंगे, चलो यार कुछ काम धाम नहीं है, चेक करके ठीक करो। बट नॉर्मली बिजनेस में अकाउंटेंट बिजी रहते हैं, उतना टाइम ही नहीं रहता है डे टू डे काम से, तो आराम से ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है। और जैसे ट्रायल बैलेंस बन गया और वन साइडेड एरर आ गया, हम लोग पढ़ ही रहे कौन सा साइडेड एरर, वन साइडेड एरर। जैसे ट्रायल बैलेंस बन गया, वन साइडेड एरर आ गया, तो फिर वहाँ पे सस्पेंस आ गया। क्या आ गया? सस्पेंस। अब उसे ठीक करोगे तो सस्पेंस उड़ रही है। और स्टेज 3 पे खबरदार कोई 2020 का एक्सपेंसेस रेवेन्यू 2021 में डालेगा। अभी अमित शाह जी पूरा फोर्स लगा देंगे, गुजरात गए हुए डायरेक्ट गुवाहाटी आके उठा के ले जाएंगे तुमको। तो बेटा ध्यान रखना, इनकम एक्सपेंसेस 2020 का 21 में डालोगे ना, अब भी अमित शाह जी फोर्स के साथ आ जाएंगे और आपको उठा के दिल्ली ले जाएंगे और ऐसा गायब करेंगे कभी दिखोगे नहीं। तो ध्यान रखना, क्या इनकम एक्सपेंसेस लिखना मत, देश के गृह मंत्री जी को गुस्सा आ जाएगा तो हम कौन है, ध्यान रखना। तो आप लोग उस लेवल तक हिला दोगे क्या आप लोग? तो कोई बच्चा अगर स्टेज 3 में इनकम एक्सपेंसेस लिखा तो अभी मैं उनको फोन लगा दूंगा, उठाएंगे नहीं अलग बात है, फोन लगा दूंगा और बोल दूंगा देखिए हमारा बच्चा बदमाशी कर रहा है, फोर्स भेजिए। सीधा एयर लिफ्ट करके एकदम पूरा ऐसे उड़ा के ले जाएगा, जैसे आप अफगानिस्तान से भागते थे ना प्लेन में लटक के फिर गिर जाते थे, आप गिरोगे भी नहीं। तो मजाक कर रहे हैं, इसलिए इतना बोल रहे कि आप लोग गलती से भी मत बोलो। पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एडजस्टमेंट। एसेट्स, इतना डर भी मत जाना कि आएगा रमेश गुप्ता उसको भी लिख दो पीएल एडजस्टमेंट। तो इनकम एक्सपेंसेस के जगह एसेट्स लायबिलिटीज के जगह पीएल एडजस्टमेंट। अब आप लोग इतना डरा दिया ना कि होम मिनिस्टर जी आ जाएंगे, अब कुछ भी होगा स्टेज 3 में कुछ भी बोलेगा ना पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट उठा के ले जाएगा हमको। ऐसे नहीं बोलना। अंकुश किसके सामने पीएल एडजस्टमेंट? देखो अंकुश डर गया, देखा डर गया। किसके? हाँ अमित शाह जी के पास जाना है। हाँ किसके पास पीएल एडजस्टमेंट? हाँ देखो क्या बोलता है कि वन साइडेड हो गया अभी हमें। ठीक है बताओ, तुम्हें वन साइडेड हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे नहीं, गलत ही बोल रहा है बेटा। किसकी जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे? एक्सपेंसेस रेवेन्यू स्टेज 3 में। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेज 2 में, स्टेज 3 में सस्पेंस उड़ी रहे, आई रहे ना उड़ी रहे, उड़ी रहे। और स्टेज 3 में इनकम एक्सपेंस की जगह पीएल एडजस्टमेंट। ध्यान से देखना, स्टार्ट कर रहा हूँ मनी मन पे भगवान जी का नाम लेकर। ये चैप्टर अच्छा चले। 10 नंबर। सर इतना देर हम लोग क्या किए, इतना देर बेस बनाए, अब हम लोग काम करेंगे। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, अभी अभी बताए थे। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, सेल्स अकाउंट पे ज़्यादा दिखा दिया। डे बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट बताया था ना, टोटलिंग। क्या बेटा? टोटलिंग आता ना 6,000 की जगह क्या लिख दिए थे? 7,000। सेल्स ज़्यादा दिखा दिया, सेल्स ज़्यादा दिखा दिया, सब जगह 100 रुपीज़ ही लिखेंगे। अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? स्टेज 1 पे तो ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है, बोलो बेटा बनाया ना नहीं बनाया? नहीं बनाया। सेल्स ज़्यादा दिखा दिया, सेल्स, सेल्स क्रेडिट होता है, कम करना है, सेल्स कम करना है, सेल्स को कम करना है। तो क्या करेंगे बेटा? सेल्स इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट और डिक्रीज करने के लिए डेबिट।
ओवरकास्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, अंडरकास्ट। सेल्स कम दिखाया, सेल्स कम दिखाया तो सेल्स और दिखाना पड़ेगा, बोलो बेटा, और दिखाना पड़ेगा। तो सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, बोलो बेटा, स्टेज 2 बता रहे हैं, तो सेल्स क्रेडिट करेंगे तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो पहले सेल्स कम दिखाया था तो क्रेडिट साइड कम था तो सस्पेंस डाल दिया था क्रेडिट में। पहले सेल्स कम दिखाया था तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड कम था, बोलो बेटा, सेल्स कम दिखाया था, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड कम था तो सस्पेंस को डाल दिया था क्रेडिट में। अब तो आ गया सेल्स तो सस्पेंस उड़ी रे, सस्पेंस पहले क्रेडिट हुआ था, अब क्या करेंगे, डेबिट उड़ी रे, तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डन। स्टेज 2। स्टेज 3 में आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही है, फाइनल अकाउंट तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही है। सस्पेंस तो हो गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्टेज 3 में तो सेल्स लिख नहीं सकते हैं, डन, नहीं तो सब काम काज छोड़ के आ जाएंगे, फोर्स इधर लग जाएगा, फिर उधर से चाइना पाकिस्तान घुस जाएगा। तो बेटा आप चाहते हो ऐसा सेल्स लिखना, स्टेज 3 में सेल्स की जगह क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सेल्स लिख के काट देंगे, इनकम एक्सपेंसेस की जगह क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट। स्टेज 2 और स्टेज 3 में एक ही एंट्री लगता है, स्टेज 2 और स्टेज 3 में एक ही एंट्री लगता है, दोनों ट्रायल बैलेंस के बाद है, सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी रिप्लेस बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टेज 2 स्टेज 3 में एक ही एंट्री लगेगा, सिर्फ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इनकम एक्सपेंसेस के जगह आएगा, और नहीं होगा तो दोनों में सेम ही रहेगा। और स्टेज 1 पे एंट्री नहीं लगाते, ऐसे ही लिख लेते, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिटेड। जहाँ सेल्स का लेजर बनेगा ना, सेल्स अकाउंट बनेगा ना, सेल्स अकाउंट बाई अंडरकास्ट लिख देंगे, बाई अंडरकास्ट। सेल्स अकाउंट पे लेजर में जाके ठीक करेंगे, तो आपको एग्जाम में लेजर नहीं बनाना, ऐसे ही लिख देंगे, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, जर्नल भी नहीं बनेगा। सेल्स का जो लेजर है, लेजर में जाके बाई अंडरकास्ट। डन बेटा। ये है रेक्टिफिकेशन। सेल्स डे बुक अंडरकास्ट सेल्स कम दिखाया, ये वन साइडेड एरर है, सेल्स अकाउंट में कम डाला, तो स्टेज 2 से शुरू करते हैं हम लोग। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट से सस्पेंस डेबिट क्यों हुआ, सस्पेंस कहाँ से आया, नो बालक, हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, सेल्स नहीं दिखाया क्रेडिट साइड में तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड कम गया, तो हमारा अकाउंटेंट मिलाने के लिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट डाल दिया, तो सस्पेंस क्रेडिट था तो सस्पेंस हट जाएगा। और स्टेज 2 और स्टेज 3 एक ही होता है बच्चा लोग, ओनली इनकम एक्सपेंसेस की जगह क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट। और स्टेज 1 पे सेल्स अकाउंट बनाएंगे, वहाँ जाके बाई अंडरकास्ट लिख देंगे, डन। या ऐसे सेंटेंस लिख देंगे, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट बेटा, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट 100, बेटा एकदम बच्चा के तरह 11 पे भी जितना अच्छा से पढ़ते हो उससे भी बेटर पढ़ाऊंगा, तभी 40 एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग पकड़ना। बट 11 पे क्या होता है, 2-3 एग्जाम्पल दो, क्लास खत्म। बट यहाँ पे हम लोग को जल्दी खत्म करना है, उससे लोअर लेवल पे बट टाइम थोड़ा कम देना है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा साथ देना, टन 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 बोलना, नहीं तो मेरा स्टाइल तो आप देख ही लो, आपको कहाँ पे चले गए हम। अब अंडरकास्ट के बाद ओवरकास्ट तो सिखाना नहीं चाहिए, कोई भी बोल देगा, फिर भी मैं जितना बार बोलूँगा उतना आपका दिमाग पकेगा, ये स्टोर्ड होगा यहाँ पे, ये स्ट्रांग होगा, उसीलिए मैं बोलूँगा। इसलिए नहीं कि आप लोग को नहीं आता, आप सबको आता है, पर जितना रिपीटिशंस होगा ना उतना यहाँ पे ना ये गहराई पे मतलब अंदर घुसेगा और भूलोगे भी नहीं। वाह किसका फोन आ रहा है बार बार, देखो तो साजी का तो नहीं आ रहा है ना, किसका फोन आ रहा है बार बार, ऋषभ देख लेना, तेज मत भागना।
बोलो सेल्स डे बुक क्या बेटा, ओवरकास्ट। तो सेल्स ज्यादा दिखा दिया ना, तो क्या करेंगे, सेल्स ज्यादा दिखा दिया तो सेल्स कम करेंगे। बोलना बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बहुत इजी है, बट टेक्निकली आप लोग साउंड नहीं थे, वो साउंड कर दे रहा हूं मैं, बाकी तो सब सक जाएगा। और स्टेज 3 में क्या लिखेंगे, स्टेज 3 में सेल्स अकाउंट ऐसे बता देते हैं, मैं तो पूरा सम में लिखूंगा, सेल्स अकाउंट नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। और यहाँ क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट इज डेबिटेड बाई कितना 100, या सेल्स अकाउंट लेजर बना देंगे टू ओवरकास्ट। समझ में आ गया क्या, डन। अब इस तरह से परचेज डे बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट आएगा, मैनेज कर लेंगे। रिटर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट, बीआर बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट, मैनेज कर लेंगे। अब फॉर्मेट कैसे बनाओगे, ये फॉर्मेट तो 40 एग्जाम्पल सोच के रखे हैं, उतना लंबा चलेगा फॉर्मेट। तो आप लोग पार्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना और स्टेज 1 2 3 का कॉलम पतला पतला बनाना कॉपी में। एक पार्टिकुलर्स का घर बना दो जिसमें क्वेश्चन रहेगा और 3 आंसर का कॉलम। तो कॉमनवेल्थ में क्रिकेट, जेंट्स का क्रिकेट नहीं है क्या, लेडीज का दोनों है? कॉमनवेल्थ गेम कोई देखता है क्या? नहीं, सब पढ़ने वाले, ठीक, कोई बात नहीं। इंटर पास होके देखना, गोल्ड मिल रहा है इंडिया को, ये सब कुछ पता ही नहीं है किसी को। हाँ, फोर कॉलम्स बनेगा, एक पार्टिकुलर्स का, एक स्टेज 1, एक स्टेज 2 और एक स्टेज 3। अंकुश ठीक हो तो, खो जाते हो बीच बीच में, पक्का बेटा? आज निहाल को कहाँ छोड़ दिया हम लोग? अरे निहाल आज पीछे भाग गया, जगह है बेटा आगे, छोटा क्लास है, 3:30 पे छोड़ना भी है मेरे को, जल्दी करो। अरे गुड़िया लिखो, पूरा एज इट इज लिखो।
ये डन। अब ध्यान से देखना, पेड टू राम लिखना मत, पेड टू राम 100, correctly recorded in cash book, but Ram account debited by 10, but Ram account debited by 10, paid to Ram 100। इसका करेक्ट एंट्री होता है राम डेबिट कितना, टू कैश कितना बेटा, 100। ये करेक्ट एंट्री है बेटा। आप लोग चाहे जितना भी समझ आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस मत आना, क्योंकि 21 साल मैंने टाइम स्पेंड किया है। अच्छे से अच्छे दिग्गज भी ऐसे लड़खड़ा जाते, फिर चैप्टर ही नहीं बचेगा। तो आपको चाहे आप जितने भी अकाउंट्स में अच्छे क्यों ना हो, 100 में 100 वाले, फिर भी आप रेक्टिफिकेशन पे स्मार्ट नहीं बनना, नहीं तो कभी भी सुधर नहीं पाएगा। चाहे भगवान भी आ जाए नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए देखना, जब तक मैं नहीं बोलूँ लिखने का पेन भी मत छूना, सिर्फ इस चैप्टर पे, और सिर्फ जब मैं एग्जाम्पल सोल्व करूँ तब, जब मैं आपको समझाऊँ तब। ये राइट एंट्री है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। 100 ये होना चाहिए। रॉन्ग एंट्री पे एकदम दिमाग ही नहीं लगाना, यही सबसे खतरनाक है। इसी को आप गलती कर दोगे तो गलती को ही नहीं समझोगे, क्या गलती हुआ तो सुधारेंगे कैसे। आपको ये आता है, आप सबको आता है, तभी आप लोग सीए करने आए हैं, नहीं तो नहीं आते। बट आपको ये नहीं आता है, और ये गलती को ही गलती समझ लेंगे तो सुधरेगा कैसे। तो गलती सोचना भी मत, क्योंकि आपको गलती नहीं आता है, आपको करेक्ट आता है। तो गलती पेपर को 4 बार पढ़ने से पता चलेगा, गलती कभी भी सोचने से नहीं आएगा, क्योंकि आपने गलती करना सीखा ही नहीं। आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो। करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में कैसे लिखा बेटा, कैश बुक में कैसे लिखा, करेक्टली, यानी कैश में सही लिखा, कैश में सही लिखा। बट राम अकाउंट डेबिटेड बाई 10, राम को डेबिट कितना कर दिया, 10। ये हो गया। अब हम लोग को सुधारना है। राम को डेबिट करना चाहिए था 100 रुपया, और कैश को क्रेडिट करना चाहिए कितना, 100। इन्होंने राम को डेबिट किया है कितना, 10, और कैश को क्रेडिट किया है कितना, 100। तो कैश तो राइट ही है ना, कौन गलती है, राम को डेबिट करना था, राम को डेबिट करना था 100, बट इन्होंने राम को डेबिट किया कितना, 10 किया ना बेटा। कैश तो सही है ना, बोलो बेटा। तो राम को और डेबिट करना है कितना, 90। तो स्टेज 2 में क्या लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितना, 90। स्टेज 3 में भी राम तो बिकाऊ नहीं है, इज राम फॉर सेल, नो। तो राम के जगह क्या लिखेंगे, राम ही लिखेंगे, राम टू सस्पेंस कितना, 90। स्टेज 2 स्टेज 3 एक ही है, सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट विल रिप्लेस बाय पीएल एडजस्टमेंट। और स्टेज 1 पे तो ऐसे ही लिख देंगे क्या, राम से अकाउंट डेबिटेड बाय 90। क्वेश्चन फर्स्ट कॉलम पे लिखना, और ये भी फर्स्ट कॉलम है। आंसर कौन सा है, समझ में आ गया ना। ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 और स्टेज 3, वही फॉर्मेट रहेगा, बाकी का सब फर्स्ट कॉलम पे। अब फिर से
पेड टू राम का पहले राइट एंट्री जानना है, आपको पता है तभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ने आए। राम अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 100 डन। गलती आपको पता नहीं है तो 40 एग्जाम्पल देकर 40 बार गलती में बताऊंगा और बार बार बोलूंगा गलती सोचना मत, गलती करने के लिए आप आए नहीं, गलती 4 बार पढ़ना। जब गलती सोच लोगे तो फिर वो गलती को गलत रीड करोगे और गलत को सही करोगे तो गलत ही रहेगा। तो गलती समझना यही बुद्धिमानी का काम है। जो बच्चा रॉन्ग एंट्री कदम फूक फूक के करेगा उसका रेक्टिफिकेशन 90% खत्म। जो बच्चा रॉन्ग एंट्री सोच सोच के करेगा, अपने हिसाब से करेगा, वो 10% भी रेक्टिफिकेशन नहीं सीख पाएगा। जो बच्चा रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखने से पहले 2 बार सोचेगा उसका 90% चैप्टर खत्म। और जो बच्चा स्पीड दिखाएगा, रॉन्ग एंट्री को भी अपने हिसाब से लिख के सोच के लिखेगा, उसका 10% भी नहीं हुआ। फील द डिफरेंस। एक ही टीचर, एक ही स्टूडेंट, आप सब एक ही दिमाग, लेकिन आप किसी के लिए 90% खत्म और किसी के लिए 10% भी नहीं हुआ। तो एक ही बात को हजम करना है, हम लोग रॉन्ग एंट्री में दिमाग नहीं लगाएंगे। जो बच्चा रॉन्ग एंट्री में दिमाग लगाया उसका रेक्टिफिकेशन खराब हो गया, क्योंकि गलती का कोई माई बाप नहीं होता है। यू नो व्हाट इज टू डू हियर। राम अकाउंट टू कैश अकाउंट दोनों में 10-10 लिख लेते हैं जब फ्लो में आते हैं। तो राम डेबिट 10, तो सो सिंपल, हमको तो पता है जितना डेबिट उतना क्रेडिट। अरे तुमको गलत कहां पता है, आपको सही पता है ना, तो सही लिख रहे हो ना गलत वाला लिख रहे हो? गलत वाला। वो जो हमको पता है वही वाला बात बर्बाद कर देता है। रैंक होल्डर्स भी, सीए फाउंडेशन का रैंक होल्डर्स को भी इधर ही पढ़ा है, 96 वाला भी इधर ही पढ़ा है। वो लोग का भी उलाला होता था, शायद उनको मैं इतना अलर्ट नहीं करता था। आज से 6-7 साल पहले में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, अब मैं बहुत हो गया हूं। आप आए उसके पहले तो बेटा कदम फूक फूक के रहना बेटी। किधर? रॉन्ग एंट्री पे, क्योंकि रॉन्ग एंट्री का कोई माई बाबूजी नहीं होता। और आपको तो पूरा पता है, इसका डेबिट इधर, इसका ये माई इधर, तो बाबूजी इधर, तो वो सब होता है। तो ऐसे नहीं, डर गलत एंट्री पे देखना। यहाँ पे क्या गलती करते हैं आप लोग, फ्लो में आओगे तो देखना, आप लोग करोगे भी होमवर्क, मैं डांटूंगा नहीं, फिर समझाऊंगा, मैं पता है इसीलिए तो आप आए हो। गलती करोगे मैं सुधारूंगा, नहीं तो टीचर की क्या जरूरत होता, खुद ही पढ़ लेते। 11 का टॉपिक है, राम टू कैश 10-10 लिख दोगे। पीयूष से कुछ लिखेगा तो बेटा हम तो आप लोग तो खबर ले लेंगे, तो सामने जैसे पकड़ के लेके आ जाएंगे, आप बेटा लिख लो। अभी मैं बहुत दिखाऊंगा, बहुत बोलूंगा, सब जगह एक ही बात बोलूंगा, डायलॉग भी याद हो जाएगा। अब से रॉन्ग एंट्री लिखोगे ना, आपका पेन ही नहीं चलेगा, बोलेगा रमेश गुप्ता चिल्ला रहा है। रॉन्ग एंट्री पे छापो, पीयूष छापो। पेड टू राम 100 करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट राम अकाउंट डेबिटेड बाई 10। वो पार्टिकुलर्स में करेक्ट और रॉन्ग दोनों लिखना। क्वेश्चन पार्टिकुलर्स में करेक्ट रॉन्ग दोनों लिखना। डन।
हो गया सबका? Ram account debited by 110, paid to Ram 100, correctly recorded in cash book. Ram account debited by 110. करेक्ट एंट्री आपको पता है तभी आप लोग सीए करने आए हो सीए में। करेक्ट एंट्री तो राम अकाउंट डेबिट 100, कैश अकाउंट क्रेडिट 100। रॉन्ग एंट्री आपको नहीं आता है, जब भी आप कोशिश करोगे आप गलती करने लगोगे, इसलिए सीखेंगे। करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में तो सही है, बट राम अकाउंट को क्या किया बेटा? डेबिटेड बाई, तो राम अकाउंट में कितना लिख दिया? 110। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ है। कैश अकाउंट तो बेटा सही है ना? राम को डेबिट करना था 100, डेबिट कर दिया 110, है ना बेटा? ज़्यादा डेबिट कर दिया ना। कोई ये मत पूछना क्यों किया, क्योंकि गलती का कोई लॉजिक नहीं होता है। डन। तो फिर राम को डेबिट कर दिया 110, 100 करना था तो क्या करेंगे? क्रेडिट, बोलो बेटा, टू राम। कितना क्रेडिट? 10। अरे डेबिट ज्यादा कर दिया, कम करने के लिए तो क्रेडिट, तो फिर क्या लिखेंगे? सस्पेंस टू राम। स्टेज 2 और स्टेज 3 एक ही होता है ना बेटा? ओनली इनकम एक्सपेंसेस रहेगा सिद्धार्थ बेटा, तो पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे। और स्टेज 1 पे एंट्री नहीं, राम का जो लेजर बनेगा ना तो उधर ही क्रेडिट में लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। अभी क्या लिखेंगे? राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 10। या राम का लेजर बनाएंगे, बाई एरर वगैरह लिख देंगे, कितना? 10। डन। ये भी समझ में आ गया। तो ये कितना नंबर आइटम हो गया? 4। और एक दो बता देते, आज छोटा क्लास है। सेम क्वेश्चन, राम अकाउंट डेबिटेड बाई 110। सेम क्वेश्चन, राम अकाउंट डेबिटेड बाई 110। डन बेटा। राम अकाउंट क्रेडिटेड, राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 10। ये राम का लेजर बना के बाई एरर लिख देंगे। डन। ठीक है, क्लियर है बेटा? लास्ट बेंच क्लियर है बेटा? राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 10, राम का लेजर बना के बाई एरर बोल के 10 रुपया लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट। but Ram account is credited
क्रेडिटेड बाई 100, राम को पे किए, करेक्ट एंट्री राम डेबिट कैश क्रेडिट है ना, और गलती एंट्री क्या किया, करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहाँ पे करेक्टली लिखा बेटा, कैश बुक पे करेक्टली लिखा, यानी टू कैश अकाउंट पे सही लिखा, डन लिखा ना बेटा। और राम अकाउंट को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिटेड, तो टू राम भी क्या कर दिया, क्रेडिट, डन बेटा। आप लोग कल क्या करोगे, कल परसों राम क्रेडिट तो अपने आप कैश डेबिट कर दोगे। जब इस संसार में गलती एंट्री पे दिमाग लगेगा तो गलती हो जाएगा, तो सुधरेगा ही नहीं, ये होने वाला है। गुस्सा थोड़ा भी नहीं आता, अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जितना भी सिखाऊं वो नहीं हो पाएगा। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सुधरोगे नहीं। बट कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आप सीख लो, और जो मेरा एक्सपीरियंस मेरा बात को समझ लेगा वो बचेगा, और बाकी जब स्पीड लोगे तो फिर बोलेगा आरजी छोड़ो, चिल्लाता है वो, तो फिर यहाँ पे दिखेगा। ये देखो रॉन्ग एंट्री देखा, ऐसा जिंदगी में कोई रॉन्ग एंट्री देखा था क्या? आप तो देखे थे एक क्रेडिट तो एक डेबिट, क्या क्या ना देखोगे, क्योंकि आप तो पैदा ही नहीं हुए गलती करने के लिए, आप तो सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए। आओ बेटा ठीक करते हैं। कैश तो ठीक ही है ना, राम को तो डेबिट करना था, आप क्या कर दिए, क्रेडिट। तो अब तो राम को डेबिट करना पड़ेगा, है ना बेटा। 100 रुपया डेबिट करेंगे तो ये ठीक हुआ, जीरो, गलती 100 रुपया गलती किया था क्रेडिट, और डेबिट कर देंगे 100, तब तो जीरो बन जाएगा। तो बेटा हीरो कब बनेंगे आप, जीरो बनेंगे तो, हीरो भी तो बनना है। अरे राम को तो डेबिट करना है 100 रुपया, अभी क्रेडिट किया है, तो पहले 100 रुपया वो क्रेडिट के डेबिट किया उसके लिए, और प्लस 100 रुपया डेबिट करना था, तो कितना हो जाएगा बेटा, 200। कितना, 100 रुपया क्यों, उसको क्रेडिट किया था, उसको डेबिट करेंगे तो वो जीरो, तो कब बनेगा वो हीरो, और 100 डेबिट करेंगे तब बनेगा वो हीरो। तो राम अकाउंट डेबिट कितना, 200, डन। या वैसे देखो एक एंट्री में 2 बार क्रेडिट कर दिया, एक 100, तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया 200। बोलो बेटा, नहीं समझा बेटा, या क्रेडिट साइड ज्यादा, सस्पेंस डेबिट पे आ जाएगा, डेबिट साइड कम हो गया था 200, अब ठीक करेंगे तो सस्पेंस उड़ ही रहे, पहले डेबिट हो गया था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना, स्टेज 2 और स्टेज 3 सेम ही रहता है, और स्टेज 1 पे एंट्री नहीं लगेगा, तो क्या लिख देंगे, राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई, डेबिटेड बाई 200, डन। ये 200 कहां से आया, इस पे ध्यान केंद्रित करें, सभी बच्चे ध्यान केंद्रित करें। ये 100 रुपया क्रेडिट किया, ये एक आपने पाप किया, इस पाप का प्रायश्चित किया, तब तो जीरो बन गए। और भाई बेटा हीरो कब बनेगा, तो और 100 रुपया लिखेगा तभी तो हीरो बनेगा। तो ये 200 रुपया समझा, ये जो क्रेडिट किया था गलती, उसको डेबिट करेंगे तो गलती और क्रेडिट गलती, डेबिट से ही कटपिट गेम खेलेंगे, जीरो बचेगा। अभिजीत बड़ा हंस रहा है, समझ में आ गया। कोई बात नहीं बेटा, 11 का टॉपिक है, मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे बहुत तकलीफ होते हैं उसलिए कर रहे, समझ गया ना, कुछ बस गलती मत करना। ये समझ में आ गया सबको, पक्का। अब दूसरा समय में डबल अमाउंट नहीं लिखूंगा ना, तो कोई विद्वान व्यक्ति बोलेगा सर डबल नहीं लिखा, मैं डबल और ट्रिपल लिखने थोड़े ना आया हूं, मैं पहले अपना पाप का प्रायश्चित किया। क्या पाप गुरुदेव जी, राम को 100 रुपया क्रेडिट किया, वो पाप ही तो है ना, उसको प्रायश्चित किया, तो पुण्य कब कमाएंगे, वो तो जीरो हो गया।
तो वो कैंसिल हो गया, गलत, डेबिट भी 100 रुपया। डन। अभी देखते हैं सबका दिमाग घूमेगा, एक बार समझ में आ गया। एकदम इसको सेंसर्ड मत करना, ये कोई गलत सीन नहीं है, इसको रखना, ठीक है। सेंसर करोगे तो रेक्टिफिकेशन सेंसर्ड हो जाएगा, छाप लो बेटा। रेक्टिफिकेशन फाउंडेशन का वन ऑफ द क्लासिकल चैप्टर पढ़ रहे आप लोग, एकदम द बेस्ट चैप्टर, बहुत अच्छा पढ़ाने वाला चैप्टर है तो 11 का, बट उला लला हो जाता है। इसके बाद तो क्लासिकल चैप्टर का भंडारा ही है, इन्वेंट्री भी अच्छा है, कंसाइनमेंट भी अच्छा है, सब चिल्लाने वाला चैप्टर है। स्टूडेंट का पैसा वसूल होता है 3 चैप्टर पढ़ के, टीचर इतना चिल्लाता है ना, बच्चा बोलता है आप पैसा वसूल हो गया, मजा आ गया। कुछ लोग समझ में आ रहा है ना डालेगी सुन रही हो, ए बेबी समझ में आ रहा है ना, पक्का घूम के आई हो 1 महीना से, तो इसलिए पूछ रहे मन लग रहा है पढ़ाई में? ओके, हो रहा है ना, अभी भी याद आ रहा है क्या वहाँ का सब एक्टिविटीज? इधर एक बेटी बैठती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, नाम तो पता ही नहीं है। हाँ कॉलेज खोलने वाला है ना? डन डन बाबा, शायद आज का लास्ट ही रहेगा, छोटा क्लास है आज। दिस इज डन। ये देखो क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया। But credited by ₹10. Paid to Ram 100, correctly recorded in cash book. But राम को क्रेडिट कितना रुपया से किया? बोलो बेटा। 10, ये 10 डन। तो कैश भी क्रेडिट, राम भी क्रेडिट, कैश तो ठीक ही है ना, तो राम गड़बड़ हो गया ना, तो राम 10 रुपया क्रेडिट कर दिया, उसको डेबिट करने से पहले प्रायश्चित करेंगे। 10 क्रेडिट के जगह क्या लिखेंगे? 10 डेबिट। ये प्रायश्चित हुआ, पुण्य भी तो कमाना है, बोलो। तो ये तो 0 हो गया, और वायु कब बनेगा हीरो? 100 डेबिट चाहिए ना, तो 100 डेबिट, तो कितना हो जाएगा? 110। यहाँ पे बच्चे रट लेते। इनफैक्ट आप पूछोगे, डरना मत, पूछना, ये गलती आप करोगे, सर डबल अमाउंट नहीं लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे आप लोग, डबल अमाउंट, ये पक्का होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो बेटा मैं फिर समझाऊंगा, डाउट के लिए डांटेंगे नहीं, कभी डांटा तो नहीं किसी को पूछा है तो। होमवर्क और टेस्ट के लिए तो डांट सुनने मिलेगा ही, नहीं सुनो तो प्रेरणा में आए कैसे पता चलेगा। यहाँ आया बच्चा डांट नहीं खाया तो पता ही, मतलब फाकी मारने वाला, तो फिर मज़ा कैसे चलेगा। तो अभी हो गई 5-6 अगस्त के बाद से टेस्ट का प्रेशर वगैरह, तो नहीं डांटूंगा बेटा, मैं इस बात के लिए नहीं डांटता कभी भी, मेरे को पता है ये गलती करोगे ही, और स्पीड वाला लोग गलती करेगा, जो मेरी तरह एकदम गधा की तरह धीरे धीरे करेगा गलती नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चिल्लाओ और भाई, 200 नहीं हुआ, ये वाला बात है। 10 रुपया क्रेडिट रॉन्ग था ना, 10 रुपया डेबिट किया तो ये दोनों 0, तो यानी हमारा आंसर 110 डेबिट। छाप लो, बस हो गया, नो होमवर्क, इसी को पढ़ना, और कौन सा एंट्री में दिमाग ना लगाना? रॉन्ग एंट्री पे, क्योंकि गलती का कोई लॉजिक और भाई बाबूजी नहीं होता है। ऐसा एंट्री तो हमारे मुकेश बाबा कभी देखे ही नहीं होंगे, 2 राम 100, 2 कैश 10, ऐसा कभी देखा है कि हम लोग? तो एक डेबिट देखा और एक क्रेडिट। और 11 पे जब सर समझाते होंगे तब कहाँ क्या जो देखता होगा, कुछ और ही देखता होगा आप लोगों को, बचपना होता है ना उस समय। तो कोई बोलते 11 इज रेस्ट ईयर, तो उतना होता नहीं है, लेकिन
अब तो बेटा नहीं है ऐसा कुछ। मुकेश याद है 11 का कुछ? देख लिया, सही बोला मुकेश। सिंगल बाबा आपको तो याद होना चाहिए, आपको भी याद नहीं है? हाँ क्या बोला? और 12 का ही भूल गया। कोई बात नहीं, मैं पूछूंगा नहीं, पर रिकॉल भी नहीं हुआ था बहुत कि ऐसे पढ़ते थे वैसे करते थे, कुछ याद नहीं आता। तो 11 में ट्यूशन फी देके ऐसे भागते रहता था क्या? घर बोलते रहे ट्यूशन पढ़ने जा रहे, पैसा देके कहीं घूमने चले जाते थे क्या? हाँ ऑनलाइन था सर, कुछ पूछेंगे तो सर नो नेटवर्क। सर सुना ही नहीं। हाँ तकलीफ था। हो गया बेटा, दैट्स इट फॉर द डे, गो एंड रिवाइज। छाप लो, आंसर ही नहीं छापा तुम, नहीं छापा, दिखाओ ऊपर आंसर छाप लिया क्या? हाँ ठीक है। 5 ही एंट्री सिखाया ना, और 6 30-40 एंट्री सिखाएंगे तो मेरा थोड़ा दिमाग कूल होगा। जाओ बेटा रिवाइज करो, एंजॉय करो बेटा।